हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 29 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए, इसी पिछली 4-5 वीडियोस में हम एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं जिसका नाम है लूप। लूप के अंदर हमने देखा कि हम कोई भी ऐसा काम जो बार बार रिपीटेशन में करना चाहते हैं तो हम लूप के अंदर पास कर देते हैं। दो तरीके के हमने लूप किए यहाँ पर, फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पर कोई सीक्वेंस डाटा टाइप की कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया। तो जितनी भी लिस्ट के अंदर वैल्यूज होंगी उतनी बार लूप चलता है। बिल्कुल इसी तरह से व्हाइल लूप जो है, इसके अंदर हम किसी कंडीशन के बिहाफ पर लूप को बार बार रन करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती रहती है तो ये लूप बार बार चलता रहता है। तो मान लीजिए हमने एक यहाँ पर एक लूप क्रिएट किया है एक लिस्ट के लिए। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स है और इसके अंदर 4 कलर्स के नेम आ रहे हैं। तो 4 वैल्यूज हैं इसके लिए, तो ये लूप भी हमारा 4 बार चलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये 4 बार ना चले, कोई जरूरी नहीं है कि ये 4 बार ही चलाना है। हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगाकर अगर कोई काम होता है तो ये इमीडिएटली बंद हो जाए लूप चलना। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लूप के अंदर अपनी इफ स्टेटमेंट पास कर सकते हैं जिसके अंदर हम कोई कंडीशन लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये लूप चलता रहे और तब तक चले जब तक ब्लू कलर नहीं आता। देखिए इसमें 4 कलर्स हैं, बीच में 3rd नंबर पे ब्लू कलर भी है। अब ये पहले बार लूप चलेगा तो रेड प्रिंट होगा, दूसरी बार चलेगा तो ग्रीन प्रिंट होगा, तीसरी बार चलेगा तो हमने इफ कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा रखी होगी कि अगर जो कलर है वो है ब्लू, तब ये एकदम लूप बंद हो जाए, ये चलना बंद हो जाए। इसके बाद ये ऑरेंज के लिए भी मत चले। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटमेंट आती है जिसको हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। इमीडिएटली जैसे ही इसे ब्रेक मिलता है तो ये जिस भी लूप के अंदर चल रहा होगा उससे इमीडिएटली बाहर आ जाता है और लूप चलना बंद हो जाता है। तो यही होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। इसको हम कैसे रियल लाइफ में यूज करते हैं, आइए देखते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड और यहाँ पर जाकर सबसे पहले एक फाइल बनाई है breakstatement.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक फॉर का लूप बनाने वाला हूँ जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया i in range। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ 1 से लेकर 11 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको प्रिंट करना है। तो ये मैंने एक रेंज डिफाइन कर दी। अब इसके लिए मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ i। ये देखिए यहाँ पर मैंने i को प्रिंट किया और मैं जैसे ही लूप से बाहर आता हूं तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूं जैसे कि लूप फिनिश्ड। ये देखिए अब ये लूप जो है हमारा 10 बार चलेगा और ये प्रिंट करता रहेगा i की वैल्यू को और i में आएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और इसको रन करता हूं कोड को। ये देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो रही है और उसके बाद जैसे ही लूप खत्म हुआ तो ये मैसेज भी आ गया लूप फिनिश्ड। अब मान लीजिए मैं इसको 20 में ही रोकना चाहता हूं। देखिए मैंने इसे ऊपर कहा है 1 से लेकर 11 तक के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उतनी बार चलना है, मतलब कि 10 बार चलेगा ये लूप। मगर मैं बीच में एक कंडीशन लगाता हूं। तो जैसे मैंने कहा कभी भी i की वैल्यू अगर आती है 5 तब मुझे क्या करना है, तब मुझे इसको ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पर ब्रेक करने के लिए हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आती है। तो जब भी i की वैल्यू आएगी तो इमीडिएटली हमारा ये लूप जो है इससे ये कोड सारा बाहर आ जाएगा, मतलब कि ये लूप चलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूँ और इसको रोड को रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लूप चला सिर्फ 4 बार, 1 2 3 4, क्योंकि जैसे ही 5 आया तभी इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिली और यहाँ से ये एग्जिट कर गया लूप से बाहर और बाहर आकर इसने अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करी लूप फिनिश। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि हम कैसे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट के अंदर सर्च करके दिखाता हूँ और वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगा। तो यहाँ पर इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए अब यहां पर आकर जो मेरा सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर मैं यहां पर एक फ्रूट की एक लिस्ट ले लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने फ्रूट्स की एक लिस्ट ले ली है जिसके अंदर 4 फ्रूट्स डाले हैं। अब यहां पर मैं कुछ सर्च करना चाहता हूं। तो सर्च के लिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया, जो भी फ्रूट का नेम मुझे इस लिस्ट में फाइंड करना है। तो जैसे मान लेते हैं एक फ्रूट का नेम है जैसे बनाना। ये देखिए अब मैं लूप चलाऊंगा और इसके अंदर मैं फाइंड करूंगा बनाना कहीं है कि नहीं। तो उसके लिए मैं फॉर का लूप चलाऊंगा। तो जो कोड मैंने ऊपर से कॉपी किया उसी को पेस्ट करता हूं। अब देखिए जो ये लूप है ये यहां पर चलेगा फ्रूट्स के लिए। तो यहां से मैं इसे कॉपी करता हूं और यहां पर इसे पेस्ट और यहां पर बारी बारी वैल्यू जो है i की बजाय मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं जैसे फ्रूट। ये देखिए अब यहां पर हर बार फ्रूट्स की वैल्यू जो है फ्रूट में आती रहेगी। एक बार पहले एप्पल आएगा, इसमें हम एप्पल यहां पर प्रिंट कर देंगे। बेसिकली मुझे प्रिंट नहीं करना, सिर्फ मेरे को यहाँ पर चेक करना है बनाना इसके अंदर लिस्ट के अंदर है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर ये प्रिंट का कोई काम नहीं है तो इसको यहाँ से अभी तो हटा देता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए हमारा लूप चला। अब लूप के अंदर मुझे फाइंड करना है बनाना को, ये हमारा है सर्च नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बारी बारी वैल्यू आएंगी फ्रूट नाम के वेरिएबल में, तो इसी को पहले मैं लिखता हूँ और यहाँ पर सर्च क्या करना है वो मैं बताता हूँ। जो मुझे सर्च करना है वो हमारा सर्च नाम के वेरिएबल के अंदर है, ये देखिए। तो मैं कहता हूँ जो भी सर्च मैं कर रहा हूँ अगर वो फ्रूट नाम के इस वेरिएबल में आ जाता है, देखिए पहले सबसे पहले एप्पल आएगा फ्रूट के वेरिएबल में, फिर उसके बाद मैंगो आएगा, फिर उसके बाद बनाना और उसके बाद ऑरेंज। तो बीच में जो भी हमने सर्च के अंदर लिखा, सर्च के अंदर लिखा हो बनाना, जब भी आएगा तब इमीडिएटली स्टेटमेंट को ब्रेक कर देना है। तो ये मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर एक मैसेज भी देता हूँ ब्रेक करने से पहले, क्योंकि ब्रेक के बाद अंदर की कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो पहले ही मैं यहाँ पर प्रिंट की कमांड लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रूट फाउंड। ये देखिए ये एक मैसेज आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर जैसे ही से बाहर आएगा तो मैं यहाँ पर भी एक मैसेज डाल देता हूँ, जैसे कि सर्च कंप्लीटेड। ये देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखिए जैसे ही हम सर्च कर लेंगे यहाँ पे बनाना, तो उसके बाद आगे की सर्च नहीं चलेगी, क्योंकि इसको जो भी हमने सर्च के लिए बोला था बनाना वो उसे मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को प्रिंट करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर इसे पहले मिला फ्रूट फाउंड, और उसके बाद ये स्टेटमेंट से बाहर निकला फॉर लूप की, और यहाँ पर इसे मैसेज मिला सर्च कंप्लीटेड। अब मैं इसके अंदर कोई ऐसा फ्रूट ढूंढता हूँ जो इसके अंदर है ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ढूंढता हूँ ग्रेप्स, अब ग्रेप्स मैंने डाला ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं होगी फ्रूट फाउंड। इसने सारी वैल्यूज को चेक किया और बाहर आया और सर्च कंप्लीट हो चुकी है और इसको कुछ मिला भी नहीं है। हम यहाँ पर एल्स पार्ट भी बना सकते हैं इसके लिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं एल्स के अंदर जाकर एक मैसेज लिख देता हूं नॉट फाउंड। अब देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूं, जो हम फॉर लूप की जब मैंने आपको वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर एल्स पार्ट होता है, ये कब चलता है, ये पूरा फॉर लूप का काम खत्म हो जाता है तो ये एल्स वाला पार्ट चल जाता है। देखिए अगर इसे यहाँ पर ये फ्रूट मिल जाएगा तो ये मैसेज प्रिंट करेगा फ्रूट फाउंड, और इसको ब्रेक मिलेगा तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, ये एल्स पार्ट के अंदर नहीं जाएगा। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया फॉर लूप के अंदर कहीं पर भी या व्हाइल लूप के अंदर, तो उसका एल्स पार्ट नहीं चलता है। ये सिर्फ तभी चलेगा अगर हमारा ये पूरा लूप चल जाएगा और ये ब्रेक स्टेटमेंट इसे मिली ही नहीं, तब ये इसको प्रिंट करेगा। तो देखिए अभी हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं ग्रेप्स, और ग्रेप्स यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आना चाहिए नॉट फाउंड। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया नॉट फाउंड, और उसके बाद बाहर रिजल्ट आया सर्च कंप्लीटेड। अब मैं इसमें दोबारा से कुछ ढूंढता हूं, जैसे मैं ढूंढता हूं मैंगो, और यहां पर मैंने सर्च किया तो देखिए यहां पर रिजल्ट आया फ्रूट फाउंड। ये देखिए इसे मिल गया, तब ये एल्स वाली स्टेटमेंट नहीं चली, क्योंकि ब्रेक क्या करता है वो पूरी की पूरी फॉर की जो स्टेटमेंट होगी या व्हाइल की स्टेटमेंट होगी उससे ही बाहर आ जाता है। तो एल्स जो है बेसिकली फॉर का ही पार्ट है, तो जब पूरे फॉर से ही बाहर आ गया तब ये एल्स वाली स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। तो बाहर आके इसने सर्च में जो भी हमें मिला था सर्च कंप्लीटेड मैसेज वो इसने शो कर दिया। अब इसके बाद हम एक थर्ड एग्जांपल करते हैं एटीएम मशीन का। देखिए जब भी आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो वहां पर हमें एक पिन नंबर डालना पड़ता है जो हर पर्सन का अलग होता है। तो हम उसका एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ करेक्ट पिन, इसके अंदर मैं करेक्ट पिन यहाँ पर स्टोर करा रहा हूँ। तो जैसे करेक्ट पिन है 1234, अगर यूजर यही डालेगा तभी उसका जो एटीएम है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लॉग इन होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं अब व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करूंगा और इसके अंदर सीधा ही बुलियन वैल्यू डाल देता हूँ ट्रू। अब देखिए हम व्हाइल के साथ बेसिकली कंडीशन लगाते हैं और अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी लूप चलता है। अब हमने सीधे ही अगर ट्रू पास कर दिया तो लूप चलता ही रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। अगर कभी भी बीच में रोकना है इससे तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का ही यूज कर सकते हैं। तो व्हाइल के अंदर मैंने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया, अब ये लूप चलता रहेगा। अब ये बार बार क्या करेगा, ये हमसे बार बार पिन मांगेगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पिन, और इसमें इनपुट फील्ड के अंदर यूजर से इनपुट ले लूंगा। यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ यूजर को एंटर पिन। ये देखिए अब यूजर यहां से जो भी पिन डालेगा वो हमारे पास पिन नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब इसको मैं चेक करूंगा किससे, करेक्ट पिन से। जो हमारा ये वेरिएबल है करेक्ट पिन, इसके अंदर जो भी वैल्यू हो उससे मेरे को चेक करना जो भी यूजर ने डाली है। तो यूजर ने जो डाली है वो पिन नाम के वेरिएबल में आई है, उसको मैच करने के लिए हम यहाँ पर डबल इक्वल टू साइन का यूज करेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे करेक्ट पिन। ये देखिए तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं दोनों का, क्या पिन और करेक्ट पिन सेम ही वैल्यू है। अगर दोनों सेम ही वैल्यू है तब यहां पर एक मैसेज प्रिंट करना है लॉगिन सक्सेसफुल, और सीधा ही यहां से बाहर निकल जाना है। देखिए आप सीधा व्हाइल लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग में ही ट्रू पास कर दी है, तो बार बार लूप चलता ही रहेगा।
अगर कभी भी इस तरह से आपको बाहर निकलना है तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। और बाहर आकर मैं अगर कोई मैसेज देना चाहूं वो कर सकता हूं या कोई और काम करना चाहूं। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए, जब तक हम व्हाइल लूप के अंदर है, इफ स्टेटमेंट से बाहर आकर भी मैं व्हाइल लूप के अंदर ही यहां पर भी एक मैसेज छोड़ सकता हूं यूजर के लिए। ये मैसेज सिर्फ तभी दिखेगा अगर उसने गलत पिन डाला है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट के अंदर तो तभी जाएगा अगर उसका पिन मैच कर जाता है। अगर मैच नहीं करेगा तो यहां पर अभी देखिए हम व्हाइल लूप के अंदर ही है, यहां पर भी हम एक मैसेज यूजर को दिखा सकते हैं, इनकरेक्ट पिन। तो जैसे मान लीजिए हमने यूजर से एक पिन लिया, उसने डाला कुछ भी गलत पिन जो इससे मैच नहीं किया, तो अंदर तो आएगा नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। ये वाली स्टेटमेंट जरूर चलेगी, इनकरेक्ट पिन। दोबारा से लूप चलेगा क्योंकि हमने ट्रू पास कर रखा है, दोबारा से अंदर आएगा, दोबारा से पिन मांगेगा, दोबारा से मैच करेगा। तो इस तरह ये लूप चलता रहेगा। अगर लूप से बाहर निकलना है तो करेक्ट पिन डालना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैं इसको को चलाता हूं एक बार। ये देखिए यहां पर ये कह रहा है एंटर पिन, तो यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूं। ये देखिए मैंने बहुत सारे नंबर डाल दिए तो मैसेज आ गया इनकरेक्ट पिन। यहां पर मैंने डाल दिया ABC, एंटर किया तो देखिए आ गया इनकरेक्ट पिन। अब मैं यहां पर प्रॉपर पिन डालता हूं 1 2 3 4, तो देखिए यहां पर प्रॉपर मैसेज आया लॉग इन सक्सेसफुल। मैं इसको दोबारा दिखाता हूं। ये देखिए मैं दोबारा से कोई पिन डालता हूं, मैंने जैसे डाल दिया 6 7 8 9, तो ये इनकरेक्ट पिन है। 4 3 2 1, ये भी गलत पिन है। 1 2 3, ये भी गलत पिन है। अब प्रॉपर डालता हूं 1 2 3 4, तो जैसे ही डालूंगा तभी मैसेज आएगा लॉग इन सक्सेसफुल। तो आपने देखा कि लूप से अगर बाहर निकलना था तो हमने यहां पर ब्रेक का यूज किया। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिस तरह हम ब्रेक को यूज कर सकते हैं। हमने ऊपर सीधा ही ट्रू पास कर दिया ताकि लूप चलते रहे। हमने ये नहीं बताया कब तक चलना है, बस इसको चलते ही रहना है। बाहर जब भी निकलना है तो आपने इफ स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक लगाना जरूरी है। तो ये था हमारे इस वीडियो का कोड जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम लूप्स के साथ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके अपने कोड को कभी भी एग्जिट कर सकते हैं किसी कंडीशन के बिहाफ पर। जो भी मैंने इसके अंदर कोड किया ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।